हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए रुचिरा भाग 3 नामक पुस्तक के 15th चैप्टर यानी 15वां पाठ पंचदशः पाठः जिसका नाम है प्रहेलिका। क्या नाम है? प्रहेलिका। उसका अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनिए। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेलियाँ। प्रहेलिका का मतलब क्या होता है? पहेलियाँ। पहेलियाँ एक मनोरंजन का साधन होती है, एक हास्यास्पद होती है, मीन्स केवल मनोरंजन के लिए होती है। और ये पहेलियाँ आमतौर पर सभी भाषाओं में प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा में भी पहेलियों की रचना की गई है। तो देखिए यहाँ पर इस पाठ में अलग अलग पहेलियाँ दी गई है। पहेलियों के माध्यम से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि हमारी बौद्धिक और मानसिक क्षमता की भी वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। देखिए प्रहेलिका है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। ध्यान से सुनिए। कस्तूरी मीन्स कस्तूरी, जायते मीन्स उत्पन्न होती है, कस्मात् यानी किससे, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, को कौन, हन्ति मारते हैं, करिणाम मीन्स हाथियों के, कुलम मीन्स कुल को या वंश को, हाथियों के वंश को कौन मार डालते हैं। यानी कहने का मतलब हाथियों के वंश को, हाथियों के समूह को कौन मार डालते हैं। किम मीन्स क्या, कुर्यात मीन्स करना चाहिए, कातरो मीन्स कायर को, युद्धे मीन्स युद्ध में। यानी कहने का मतलब कायर व्यक्ति जो होता है वह युद्ध भूमि में क्या करता है। देखिए पहले की जो 3 पंक्तियां हैं इनमें प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि हाथियों के समूह को कौन मार डालता है। तीसरा है कायर युद्ध भूमि में क्या करता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर चौथी लाइन में दिए गए हैं। क्या है? मृगात् सिंहः पलायते। यानी पहली वाली लाइन जो है कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, इसका आंसर है मृगात् यानी हिरण से। कहने का मतलब हिरण की नाभि में, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, यानी हिरण की नाभि से ही कस्तूरी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के वंश को, हाथियों के कुल को कौन मार डालता है। उसका आंसर है सिंहः यानी शेर। शेर हाथियों के वंश को मार डालता है। थर्ड क्वेश्चन है, किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर को युद्ध भूमि में क्या करना चाहिए या क्या करता है। तो आंसर क्या है? पलायते यानी भाग जाना चाहिए, अर्थात कायर युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाता है। ओके, पहली 3 लाइनों में पीछे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चौथी लाइन में दिए गए हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि देखिए पहला तो है कि एक्सरसाइज में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कस्तूरी कस्मात् जायते। अगर एक्सरसाइज में या इंटीरियर क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं तो देखिए हम प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। क्वेश्चन बनता है कि कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। तो हम आंसर देंगे कस्तूरी मृगात् जायते, कस्तूरी मृगात् जायते। यहाँ कस्तूरी इसके बाद मृगात् लिखेंगे और जायते कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, को हन्ति करिणाम कुलम। तो हम क्या आंसर देंगे? सिंह हन्ति करिणाम कुलम। ओके, थर्ड क्वेश्चन बनता है, किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है। तो क्या लिखेंगे हम? कातरो युद्धे पलायते, कातरो मीन्स कायर युद्ध में, पलायते मीन्स भाग जाता है, कातरो युद्धे पलायते। ओके, इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। पहली बात तो एक्सरसाइज में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, इस प्रहेलिका का भावार्थ पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? एग्जामिनर इससे संबंधित भावार्थ पूछ सकते हैं। अगर भावार्थ पूछते हैं प्रहेलिका से संबंधित तो हम किस प्रकार से उत्तर देंगे। देखिए भावार्थ लिखने का वही तरीका रहेगा। सबसे पहले हम इसमें इसका क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? इसका संदर्भ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में हम ये वाली लाइन छोड़ देंगे, नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसलिए बताएंगे कि ये प्रहेलिका कहाँ से ली गई है, पुस्तक का नाम क्या है, लेसन का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए ध्यान से, प्रस्तुत प्रहेलिका कैसे लिखेंगे?
प्रस्तुत प्रहेलिका हमारी संस्कृत की रुचिरा भाग 3 नामक पुस्तक में संकलित, इसको देखिए अंडरलाइन भी कर देंगे और इनवर्टेड कॉमा में भी मैंने क्लोज कर दिया है। पुस्तक में संकलित प्रहेलिका नामक लेसन का नाम क्या है? प्रहेलिका नामक पाठ से उद्धृत है। ये हमने पूरा एक ही सेंटेंस में कंक्लूड कर दिया इसको। प्रस्तुत प्रहेलिका हमारी संस्कृत की रुचिरा भाग 3 नामक पुस्तक में संकलित प्रहेलिका नामक पाठ से उद्धृत है। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। संदर्भ लिख दिया, उसके बाद हमारा इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड होगा प्रसंग। प्रसंग में हम क्या बताएंगे, किस प्रहेलिका में किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत प्रहेलिका में कवि कस्तूरी की उत्पत्ति हाथियों के वंश को मारने वाला व कायर के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ओके, क्या कहते हैं, प्रस्तुत प्रहेलिका में कवि कस्तूरी की उत्पत्ति हाथियों के वंश को मारने वाला व कायर के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा अर्थ का। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, अर्थ का होगा, जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद तीसरा हम क्या लिखेंगे इसके आगे, अर्थ। यहाँ हम लिखेंगे अर्थ, इस प्रहेलिका का अर्थ लिखेंगे। जो प्रहेलिका में दिया कस्तूरी कस जायते कस्मात, तो देखिए क्या लिखेंगे, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के वंश को, हाथियों के कुल को या वंश को कौन मारता है, कौन मारता है। थर्ड क्वेश्चन है, कायर युद्ध भूमि में क्या करता है। कायर युद्ध भूमि में क्या करता है।
क्या करता है। और फिर चौथी लाइन में लिखा है हिरण से, यानी मृग से या हिरण से। हम मृग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मृग से। ओके, नेक्स्ट है शेर और कोमा भाग जाता है, भाग जाता है यानी पलायन कर जाता है या भाग जाता है। ओके, देखिए ये इसका हो गया पर्टिकुलर अर्थ, यानी प्रहेलिका का अर्थ हो गया कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, कायर युद्ध भूमि में क्या करता है, हिरण से यानी मृग से या हिरण से, शेर और भाग जाता है। अब हम इसका भावार्थ, अगर हमसे भावार्थ पूछते हैं तो हम भावार्थ लिखेंगे। देखिए जो हमारा 4th स्टेप है, ध्यान से देखिए, हमारा जो 4th स्टेप होगा, अगर कवि ने यानी एग्जामिनर ने भावार्थ पूछा है तो हम यहाँ पर डालेंगे भावार्थ, और अगर व्याख्या पूछी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्याख्या। ओके, अब देखिए इसके माध्यम से हमें उस प्रहेलिका के बारे में अच्छी तरह से समझाना है। एग्जामिनर को जो है अच्छी तरह से बताना है कि यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है, उस उन सारी बातों का वर्णन हमें करना है। ओके, यस, ध्यान से देखिए भावार्थ किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत प्रहेलिका में, प्रस्तुत प्रहेलिका की 3 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में कवि प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं और चौथी पंक्ति में, और चौथी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में तीनों प्रश्नों के, तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं। कवि, कवि प्रथम पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में पूछते हैं कि, पूछते हैं कि कस्तूरी, क्या पूछते हैं, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। आंसर है यानी इसका उत्तर है कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, हरिण से। ओके, अर्थात, अर्थात कस्तूरी हरिण की नाभि से उत्पन्न होती है, हरिण की नाभि से उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कवि, दूसरी पंक्ति में कवि प्रश्न पूछते हैं कि, प्रश्न पूछते हैं कि हाथियों के वंश को, हाथियों के वंश को कौन मारता है, कौन मारता है, कौन मारता है। आंसर क्या है, शेर। अर्थात हाथियों के समूह को, हाथियों के समूह को शेर ही
मार सकते हैं, मार सकते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंक्ति में कवि प्रश्न पूछते हैं कि कायर युद्ध भूमि में क्या करता है? कायर युद्ध भूमि में क्या करता है? तीसरी पंक्ति में प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं कि कायर युद्ध भूमि में क्या करता है? जिसका उत्तर है कि भाग जाता है। अर्थात कायर पुरुष युद्ध भूमि में डरकर शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाता है। इस प्रकार कवि ने इस प्रहेलिका के माध्यम से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। ओके, ये हो गया हमारा भावार्थ। अब भावार्थ के बाद हमारा 5th स्टेप होता है व्याकरणात्मक टिप्पणी का। 5th क्या होता है? व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी, देखिए इसमें 1st, 2nd, 3rd इस प्रकार से हम नीचे की साइड में जाते जाएंगे और पॉइंट लिखते जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है किस प्रकार से हम पॉइंट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे कस्मात का। क्या लिखेंगे? कस्मात जो है ये ध्यान से देखिए किम शब्द है और पंचमी विभक्ति एक वचन है। देखिए क्या होगा? किम शब्द, ओके, पंचमी एक वचन, किम पंचमी एक वचन, किम पंचमी एक वचन। नेक्स्ट देखिए 2nd जो है ये यहाँ पर जायते है। क्या है? जायते। ये हम लिख सकते हैं जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, कैसे लिखेंगे? जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए युद्धे में क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट हो गई कस्मात, 2nd हो गई जायते, 3rd देखिए क्या हो जाएगी? यस, अब मैं 3rd बता देती हूँ। 3rd होगी हमारी युद्धे। थर्ड होगी युद्धे। ओके, युद्धे में युद्ध शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। युद्ध शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। युद्ध शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर हम 4th व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे? देखिए पलायते, पलायते, पलायते,
यहाँ पर भी ये जो है पलायन कर जाना, ये लट लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, इस प्रकार से 4 व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ हम जो है इस भावार्थ को कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ध्यान रखिए, हम लाइव क्लास भी समय समय पर लेते हैं, उन सभी की जानकारी भी आपको तभी प्राप्त होगी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो। ओके, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।